बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो एक नई वीडियो में और एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। तो ये जनाब रमज़ान की दूसरी वीडियो है हमारी। तो इंशाल्लाह काम का टाइम हो गया, तकरीबन 7:15 बज गए हैं। निकलते हैं काम के लिए और फिर दिन जो है वो आपसे और बात करेंगे। एक इशू है फेसबुक का, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, काम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया का दौर है। तो जिस तरह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसी तरह बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक तरह किया जाए तो फिर तो वो इंसानियत के लिए बहुत बेहतर है और फ़ायदा मंद है। और कुछ लोग जो हैं वो शॉर्टकट भी ढूंढते हैं, जो कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और गलत इस्तेमाल करने से फिर जो है ना वो माशरे में बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। तो एक भाई के साथ ऐसा वाक़या हुआ है, तो उससे भी बात करेंगे कि क्या जो है ना इशू बने हैं उसके साथ। हाँ जी, तो अल्लाह के फजल और करम के साथ जनाब पहुँच गए काम वाली जगह पे। मौसम जो है ना वो काफ़ी गर्म है आजकल, बारिशें नहीं हो रही। सुबह का टाइम है, अभी यार्ड बंद है। ये गेट देख रहे हैं बंद है अभी। कबूतर हैं जी काफ़ी सारे, अपना दाना दुनका ढूंढ रहे हैं। सूरज निकल रहा है इधर से, चांद अभी नज़र आ रहा है जी। मतला बिल्कुल साफ है। कोयल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? माशाल्लाह। इधर भी जी काफ़ी सारे कबूतर हैं, मुझे देख के उड़ गए हैं। ये कंटेनर वॉश करने वाली जगह है। पोस्ट टैग लगाए गए हैं, नीचे वाले जो हैं वो खोल दिए दरवाजे लड़के ने, और ऊपर वाले जो है ना वो अभी नहीं खुले। हाँ जी, तो ये हैं जी सील मुर्गे, जो इधर लड़के रहते हैं उन्होंने रखे हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी कद काठ है जी इनका। हाँ जी, झूला झूल रहे हैं जी। ये लड़कों ने बनाया हुआ है खुद ही। काफ़ी मजबूत है। ये इधर हॉस्टल के साथ इन्होंने रखा हुआ है। शाम को जनाब इधर बैठ के तो टेलीफोन करते हैं और झूला भी झूलते हैं। जी, आपको बताया था कि फेसबुक पे जो स्कैम हुआ, आवाज़ भी ठीक तरह नहीं निकल रही की वजह से। तो इन भाई के साथ वो स्कैम होने वाला था फेसबुक पे। तो इनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ। हाँ जी फुरकान भाई, क्या मसला बना? जी जी उस्ताद जी, वो फेसबुक पे किसी ने अकाउंट बना के फेक, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ठीक है। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ
पैसे की डिमांड करता रहा, मैसेज करता रहा मैसेज करता रहा पैसे वास्ते। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਯਾਸੀਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल। चलो यासीन पठान भी। हाँ उन्हें फिर क्या है कि यह मसला बनया आया तो तुम पैसे भेजो। हाँ जी, तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनके साथ ऐसा वाक़या हुआ है कि फ़ेसबुक पे किसी ने इनकी आईडी बनाई है, इनके नाम की, इनकी तस्वीर लगाई है और फिर जो इनके फ्रेंड है ना उनको उनके साथ चैटिंग की है कि मैं फ़ुरकान हूँ, और जो वो जानता था कि इसके कौन से नज़दीकी फ्रेंड है, तो उनको बताया कि मैं फ़ुरकान हूँ और मुझे जो है ना इतने पैसे चाहिए, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। तो इस तरह का है। तो वो यासीन पठान है हमारे साथ, वो भी इसका फ़ेसबुक पे फ्रेंड था। तो उससे पूछते हैं कि क्या जो है ना उसने तरीक़ाकार बनाया है स्कैम का। उससे बात की। हाँ जी, यासीन भाई, फ़ुरकान ने तो कोई सर पैर नहीं पकड़वाया ना, उसे पता चला है क्या आपको भी मैसेज आया है? जी उस्ताद जी, मुझे भी उसका मैसेज आया था। अच्छा उसने कहा कि मैं फ़ुरकान हूँ और मेरे पास कुछ पैसे हैं अच्छा मलेशियन, अच्छा और मैं आपको वेस्टर्न यूनियन पे सेंड कर रहा हूँ, और अब मैं ये पैसे जो है ना आप अपने पास रखो। इधर मैं पैसा कमाता हूँ, घर वालों को भेज देता हूँ, लेकिन वो सारा उधर ही खर्च कर देता है। तो जो ये पैसा है ना, तो ये आप मेरे लिए अपने पास रखो। अच्छा 2-3 महीने बाद मैं आऊँगा तो फिर आप जो है ना मुझे ये वापस ही देगा। ठीक है। मैंने कहा सही हो गया। तो फिर उसने कहा कि भाई आप मुझे जो है ना अपना आईडी कार्ड भेज दो। अच्छा मैंने कहा मेरे आईडी कार्ड पे क्या कर रहे हो, मैं भी मलेशिया में रहता हूँ, अच्छा आप जिधर भी हो मुझे लोकेशन दे दो, मैं आ जाऊँगा। मैंने उसको कहा कि मुझे लोकेशन दे दो, मैं आ जाऊँगा, उधर से आपसे पैसा ले लूँगा, रख दूँगा, जब भी आपको चाहिए तो वापस मैं दे दूँगा। उसने कहा नहीं ना भाई ऐसा नहीं। फिर बाद में उसने मोबाइल कार्ड लिया, उसने कहा भाई मैं कर लूँगा, मुझे जो है ना आईडी कार्ड सेंड करा दो। मैंने कहा सही हो गया। नहीं तो आपकी उससे बात भी हुई है मैसेंजर में या सिर्फ चैटिंग हुई है? नहीं पहले चीटिंग हुई थी मैसेंजर पे, लेकिन जब बात आईडी कार्ड तक पहुँच गई तो उसने फिर मुझे कॉल भी किया। अच्छा आपने उसकी आवाज़ नहीं से मतलब पहचानी कि कोई जानने वाला बंदा था जो मजाक कर रहा था या कोई? नहीं उसने जो मुझे कॉल किया तो वो पश्तो में बात कर रहा था। ये था अच्छा। पंजाबी था, लेकिन उसने पश्तो भी सीखी थी। अच्छा तो मैंने जब उसको कहा तो फ़ुरकान तो पंजाबी लड़का है, तो उसने मुझे जवाब में कहा कि भाई वो थोड़ा बाहर गए, मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा और उसने मुझे कहा कि इस बंदे को कॉल कर लो, उसके पास मेरा पैसा पड़ा है। चोरी पकड़ी गई? हाँ जी, उसके पास मेरा पैसा पड़ा है, हाँ और उनसे मेरा पैसा ले लो ठीक है। और अपने पास रख दो। तो फिर मैंने कहा आपको उसके पास कितना पैसा है? उसने कहा भाई पैसा तो बहुत है, आपके पास कितना है? मैंने कहा मेरे पास तो उसका 4 लाख रुपया है। अच्छा आपको कितना देने? उसने कहा मुझे तो भाई 6 लाख उसको देने। चलो उसने डबल कर दिया। मैंने कहा 4 लाख रुपये उसके मेरे पास है, और मेरे पास अभी 2 लाख नकद पड़े, हाँ। तो मुझे अकाउंट भेज दो कि मैं सेंड करा दूँ। तो उसने कहा मेरा तो अपना अकाउंट नहीं है और मेरा दोस्त के अकाउंट है, मैं इस पर कर दूँगा। वही ना, कोई इतना असल में स्कैम करने वाला भी जो है ना वो ठीक तरह जो है ना पकड़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए कि असल में ये तो बात तो समझ गया ना, कुछ लोग मेरी तरह सादे भी होते हैं। तो अगर कोई उनके अटकल में आ जाए, लालच में आ जाए कि कोई मेरे पास पैसा रखवाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो फिर उनके पास आगे भी बहुत प्लान होते हैं। तो एहतियात करनी चाहिए। ओके जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।